ओके बड़ी, आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 का अनुभव करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन्हें जरूर देखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सन जिंग वू मर चुका था, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वही वू अब एक हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद है। जैसे ही कमरे में सबकी नजरें उठती है, सॉन्ग अपने हाथ पैर की स्थिति देखता है, जो कि पूरी तरह स्वस्थ है। ये देखकर जिनवू के मन में उलझन सी फैल जाती है। क्या ये सब एक सपना है? तभी कमरे में दो लोग प्रवेश करते हैं। पहला इनुका इनुगाए, जो हंटर एसोसिएशन मॉनिटरिंग डिवीजन के मैनेजर है, और दूसरा शुन इनुगाए, जो बताता है कि वो 3 दिनों से बेहोश था। जिनवू आश्चर्यचकित होकर मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इनुका बताते हैं कि दोनों ठीक है। हालांकि मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और संभवतः रिटायर हो सकते हैं। साथ ही जूही की मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है कि उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, जिससे वो हंटर का काम छोड़ सकती है। इनुका बताते हैं कि उस टेम्पल से केवल 6 लोग ही बाहर निकल पाए थे। जब इनुका को इस घटना का पता चला तो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे केवल जिनवू दिखाई देता है। उसने कहा कि न तो कोई टेम्पल मिला और न ही कोई स्टैचू। ऐसा देखकर जिनवू अपनी आंखों पर शक करने लगता है। तभी इनुका उठकर जिनवू से पूछते हैं, जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है? इस सवाल से जिनवू के मन में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि हंटर्स की क्षमताएं आमतौर पर बदलती नहीं है, पर कुछ हंटर सेकंड अवेकनिंग का अनुभव करके एस या ए रैंक तक पहुंच जाते हैं। इनुका एक मैजिक पावर डिटेक्टर निकालते हैं और जिनवू से कहते हैं कि उसे अपने हाथ उस पर रखकर स्कोर देखें। उन्हें आशा होती है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग ने उसे बचा लिया है, लेकिन जब जिनवू ने हाथ रखा तो उसका स्कोर केवल 10 आया। खुशी के बीच जिनवू पूछते हैं कि अगर उनकी अवेकनिंग हुई है तो उनकी रैंक क्या है, परंतु उनका स्कोर काफी कम होने के कारण इनुका कुछ नहीं बताते और माफी मांगकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। कमरे में अकेले बैठे जिनवू को वही पुरानी स्क्रीन दिखती रहती है, जिससे उसे अजीब सी यादें और डंज की घटनाएं लौट आती है। तभी उसकी बहन जिना कमरे में आ जाती है और चिल्लाकर पूछती है, तुम हमेशा क्यों मार खा कर आते हो? इन बातों के बावजूद जिनवू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। फिर वो जिना से पूछते हैं कि क्या उसे वो स्क्रीन दिखाई दे रही है, पर जिना उलझन में पूछ उठती है, कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम्हें? जिनवू फिर समझाना शुरू करते हैं कि कैसे गेम के अंदर अनरीड मैसेजेस पढ़े जाते हैं, बस मैसेज बॉक्स पर क्लिक करने से। जिना थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन अंत में वो बताती है कि यही तरीका है, और फिर वो कमरे से निकल जाती है। इसी दौरान जिनवू नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं, जो बताती है कि यह सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी और पालन करने पर रिवार्ड्स मिलते हैं। जिनवू एक डेली क्वेस्ट कंफर्म कर देते हैं, जिसमें 100 सेट्स मारने, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ने का निर्देश है। यदि ये टास्क पूरे नहीं हुए तो पेनल्टी लगेगी, पर जिनवू अभी हॉस्पिटल में है और उन्हें ये सब एक मजाक सा लगता है। अगले सीन में इनुका को प्रेसिडेंट से फोन पर बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जिनवू की रीअवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है। फिर गिल्ड मास्टर चोय के ऑफिस में चोय एक भी रैंक के मिशन पर एज इंस्ट्रक्टर भेजने का आदेश देते हैं। चा पहले पूछती है कि ऐसा क्यों? चोय समझाते हैं कि यह मिशन नए हंटर्स के लिए एक टेस्ट है, ताकि बाकी लोग एक उदाहरण के तौर पर सीख सकें। चोय बताते हैं कि देश के टॉप 5 गिल्ड में से उनका गिल्ड है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी औकात कम है, इसलिए सफलता के लिए उनके हंटर्स का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। अगले सीन में एक नया डंजों का गेट खुलता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं कि अब हंटर्स कब प्रकट होंगे। तभी जिनवू अपने बेड पर आराम करते हुए एक नोटिफिकेशन देखते हैं कि उनका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। एक अर्थक्वेक की वजह से वो बेड से गिरते हैं, और जैसे ही वे गिरते हैं एक डेजर्ट का दृश्य प्रकट होता है, जिससे जिनवू और भी चकित हो जाते हैं। इस बीच उनके पीछे एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट होता है, जिसे जिनवू को 4 घंटे तक सरवाइव करना है। यही उनकी पहली पेनल्टी है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाती है। नर्सेस लैब्स में जिनवू को बताया जाता है कि अब केवल 10 सेकंड बच गए हैं, उसके बाद उनका सर्वाइवल पूरा हो जाएगा। जैसे ही सेंटिपीड आखिरी पल में अटैक करता है, टाइम खत्म हो जाता है और जिनवू फिर से हॉस्पिटल रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि पेनल्टी क्वेस्ट पूरा हो चुका है और रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन भी दिखता है, पर जिनवू इतनी थकान में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जिनवू अपनी बहन जिना से फोन पर बातें करते हैं, अपना हालचाल बताते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जूही को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है,
जहां बताया जाता है कि हैब जंग नाम की जगह पर एक डी रैंक का गेट खुल चुका है। बाकी गिल्ड्स व्यस्त होने के कारण जूही की आवश्यकता है। जूही माफी मांगते हुए मना कर देती है, पर कॉल पर बात कर रहे व्यक्ति से पता चलता है कि जिनवू अब होश में है। इसे सुनकर जूही प्रसन्न हो जाती है और अगले सीन में हॉस्पिटल पहुंचकर जिनवू से मिलने आती है। परंतु जूही देखते हैं कि जिनवू ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं और दो नर्सेस लैब्स की बातें सुनकर वो वहां से चली जाती है। बाद में दिखता है कि जिनवू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो पहले मिस हो गए थे। अब जिनवू को यह विश्वास हो जाता है कि जो स्क्रीन उन्हें दिख रही है वो उनकी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। जिनवू बताते हैं कि किसी भी क्वेस्ट को पूरा करने पर उन्हें 3 प्रकार के रिवार्ड मिलते हैं। फुल रिकवरी, जिससे उनकी थकी हुई बॉडी पूरी तरह ठीक हो जाती है। पॉइंट्स, जिनसे वे अपनी किसी भी एबिलिटी जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी या स्पीड को बढ़ा सकते हैं। रैंडम लूट बॉक्स, जिसे खोलते ही उन्हें एक चाबी मिलती है जिसके सहारे वो किसी भी डंज में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि विभिन्न जगहों पर नए गेट खुल रहे हैं। फ्लैशबैक में जिनवू की मॉम के अचानक बेहोश हो जाने का दृश्य आता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें इंटरनल स्लिप डिजीज, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं, हो गई है। यही कारण है कि जिनवू ने पहले लेबर का काम किया और बाद में हंटर एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। अगले सीन में हैब जंग स्टेशन पर जिनवू अपने उपकरणों के साथ डंजों में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। वही चाबी का इस्तेमाल करते हुए एक गेट खोलते हैं और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि वो एक नए डंज में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही गेट बंद होता है, जिनवू के बगल से एक लड़की सामान्य रूप से गुजरती दिखाई देती है, जिससे जिनवू को एहसास होता है कि उनके आसपास एक नया डायमेंशन बन चुका है। जिनवू सोचते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, पर तुरंत एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है कि यदि बाहर निकलना है तो टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करना होगा या डंज बॉस को हराना होगा। यह काम उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है, पर जिनवू फिर भी डंज में आगे बढ़ जाते हैं। अंदर पहुंचते ही जिनवू का आत्मविश्वास गिर जाता है, क्योंकि अचानक 3 गोब्लिन प्रकट होकर उन पर हमला करने लगते हैं। जिनवू हर अटैक को डॉज करते हैं और मौके का फायदा उठाकर पहले गोब्लिन को मार देते हैं, फिर शेष दोनों को भी खत्म कर देते हैं। इसी बीच जिनवू को महसूस होता है कि वो कुछ हद तक मजबूत हो गए हैं, पर तभी उनके पीछे से एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर प्रकट होता है। वो तेजी से जिनवू पर हमला करता है, जिससे उनकी तलवार टूट जाती है। उस मॉन्स्टर के फास्ट अटैक से जिनवू के पैर हिलने नहीं लगते और उन्हें डर का एहसास होता है। यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। तुम बताओ, ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और अगली बार के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।